of Virat Kohli and Rohit Sharma that you see? See, I can't talk about the future of any player. It's up to them as well. But yes, what I can say is that they still have the hunger, they still have the passion, they're tough people, and hopefully they can continue to take Indian cricket forward. But ultimately, as we all know, that whatever they plan, they will plan for the best interest of Indian cricket. आप एज ए प्लेयर खुद इस स्टेज से गुजरे हैं, जब आप 35-36 में होते हैं, आपको लगता है कम बैक करेंगे, लेकिन टीम अलग ढंग से सोचती है. ऐसे में ऐसे कोच क्या आपकी माइंडसेट जो आप गेम को छोड़कर आए हैं डिफरेंट है कि कैसे वो मुश्किल होता है, जो बात श्रीराम ने पूछी कि कोच को पूरी टीम के फ्यूचर को देखना उस लिहाज से? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी गेम और उसकी हंगर कहां पर है. वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्पोर्ट के लिए और किसी भी प्रोफेशन के लिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट के लिए कि आप कितने हंगरी हैं, आप कितने पैशनेट हैं और आप क्या आपके कंट्रीब्यूशन से टीम आगे जा रही है या नहीं जा रही. बिकॉज अल्टीमेटली ये ना मेरी टीम है ना आपकी टीम है, देश की टीम है. मेरा मानना है कि जैसे मैंने कहा है कि वहां पर हमारे ड्रेसिंग रूम में बहुत ऑनेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो जानते हैं कि उनमें कितना हंगर है, वो क्या उनके कंट्रीब्यूशन से इंडियन टीम आगे जा सकती है. बट हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आई हैव टू बी फेयर टू एवरीवन इन दैट रूम, नॉट ओनली 1 or 2 इंडिविजुअल्स. अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिविजुअल्स के साथ फेयर हूं और बाकियों के साथ नहीं हूं तो देन आई एम बीइंग डिसऑनेस्ट टू माय जॉब. तो चाहे वो खिलाड़ी अभी तक जिसने डेब्यू नहीं किया, चाहे वो खिलाड़ी हो जिसने 100 टेस्ट मैच खेले हो, मेरा सिंपल एक मकसद है मेरे जॉब का कि आई हैव टू बी एब्सोल्युटली फेयर एंड इक्वल टू एवरीवन. गौतम, रोहित शर्मा ने इस मैच में नहीं खेला और उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए कहा कि उनके रन नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने ऑप्ट आउट किया. दूसरे टीम में बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, तो क्या भविष्य में भी ऐसा देखने को मिलेगा अक्रॉस फॉर्मेट्स की जो भी आउट ऑफ फॉर्म है वो खुद भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी रिपोर्ट्स लिखी गई, इतनी चीजें बोली गई, कम से कम हम उस चीज में तो थोड़ा बहुत और सेंसिबल हो सकते हैं कि अगर एक कैप्टन भी नहीं है, अगर एक लीडर ने ये सोचा, टीम को अपने से आगे रखे ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है. तो बहुत चीजें कही गई, बहुत चीजें बोली गई. तो आई थिंक अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स वहां पे बैठे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर टीम है, सबसे इंपॉर्टेंट देश है. तो मेरा मानना है कि आई थिंक बाकी सारे लोग भी, चाहे वो मुझसे शुरुआत होकर जितने भी खिलाड़ी हैं, सबको टीम को आगे रखना चाहिए एज कम्पेयर टू अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. और वो रोहित शर्मा ने करके दिखाया. हमने अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी और वो शुरुआत टॉप से होती है और वो शुरुआत रोहित शर्मा ने ली है पिछले मैच की. Just going back to what happened in the last over of day one, the Australian coach last night said he felt that the Indian players were intimidating Sam Const to swing that wicket of Usman Khawaja fell. I was just wondering how you saw that incident and what you made of it. Look, it's a tough sport played by tough men. You can't be that soft. As simple as it can get. I don't think so there was anything intimidating about it. I think that's just, he had no right to be talking to Jasprit Bumrah when Usman Khawaja was taking time. He had no right and no business to be involved with Jasprit Bumrah. That was the job of the umpire, or probably the guy who was batting at the end.